पर जो हवन कुंड है, हवन कुंड अगर आप देखें तो उन पे जो है वो नंबर भी लिखे हुए हैं। जहाँ तक मैंने ये लास्ट वाला देखा था वो लगभग 300 के आसपास था। सेक्टर 6 भी पूरा खाली हो चुका है। और इधर भद्राचार्य जी महाराज, अगर आप में से जो लोग नहीं जानते हैं तो ये हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज। और यहाँ पर हवन कुंड बनाए गए थे। अगर आप देखें तो कम से कम 300 हवन कुंड यहाँ पर बने हुए थे। और देखें तो लोगों के जूते चप्पल अभी भी यहाँ पर पड़े हैं, जो भूल गए हैं वो लेकर के। नमस्कार, मैं जितेंद्र और अभी इस समय मैं हूँ प्रयागराज के सेक्टर 6 में। सेक्टर 6 में जिस मार्ग पे हूँ मैं आपको बता दूँ कि ये यहाँ पर राम भद्राचार्य जी महाराज, जो कि चित्रकूट के बहुत बड़े एक महान गुरु हैं, उनके पंडाल के सामने, शिविर के सामने खड़ा हूँ। और साथ ही साथ जो है इस्कॉन टेम्पल जो वृंदावन का है वो ये स्थान भी है। तो अगर आप देखें तो ये एक समय यहाँ पर बहुत ही रौनक हुआ करती थी। अभी जो है वो पूरी तरह से जो है ये खाली हो चुका है। और यहाँ पर जो अगर आप सामने यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला, ये इस्कॉन वृंदावन का ही है। यहाँ पर भी जो है प्रतिदिन जो है भंडारा किया जाता था। चलिए अभी अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। ये पूरा सेक्टर 6 है। ये सेक्टर 6 भी पूरा खाली हो चुका है। और इधर वाला जो आप देख रहे हैं ये प्रशासन का है। प्रशासन का भी जो है वो टेंट लगभग हटने लगा है। और सामने से जो है ये ऐसे बना हुआ था, बहुत बड़े में बना था। ये राम भद्राचार्य जी महाराज, अगर आप में से जो लोग नहीं जानते हैं तो ये हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज। और इन्हीं का जो ये है पंडाल लगा हुआ था, शिविर लगा हुआ था। मैं आया था उस समय जो है यहाँ पर जो जगत गुरु जी हैं उनकी जो है वो कथा भी चल रही थी। ये पूरा पंडाल अगर आप देख रहे हैं तो खाली हो चुका है। पूरा जो है यहाँ से सामान हटाया जा रहा है। ये यहाँ पर हवन कुंड बनाए गए थे। अगर आप देखें तो कम से कम 300 हवन कुंड यहाँ पर बने हुए थे। और 300 से ज़्यादा ही होंगे। ये पूरा जो है हवन कुंड का अलग से बना हुआ था। लोग आकर के जो है हवन किया करते थे। और देखे तो लोगों के जूते चप्पल अभी भी यहाँ पर पड़े हैं, जो भूल गए हैं वो लेकर के चले गए। और इधर भी देखे तो ये पूरा जो बड़ा सा पंडाल है, इसके अंदर जो है वो कथा कही जाती थी। और जो भी लोग थे वो श्रवण करने आते थे। ये पूरा जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जगत गुरु जो राम भद्राचार्य जी महाराज हैं उन्हीं का शिविर हुआ करता था। और अभी बिल्कुल खाली पड़ा है। पूरा जो है सामान जो है एक साथ एकत्रित किया जा रहा है। उसके बाद जो है यहाँ से इस तरह के जो ट्रैक्टर हैं, ट्रॉली हैं, इनमें सारा सामान रखा जा रहा है। यहाँ पर जो हवन कुंड है, हवन कुंड अगर आप देखें तो उन पे जो है वो नंबर भी लिखे हुए हैं। जहाँ तक मैंने ये लास्ट वाला देखा था वो लगभग 300 के आसपास था। और आप समझ लें कि इतना जो है हवन कुंड यहाँ पर बनाया गया था लोगों के लिए कि आकर के जो है वो महाकुंभ जो 144 साल वाला था, इसमें आकर के वो जो है हवन में सम्मिलित हो सकें। तो कितने सारे हवन कुंड यहाँ पर बने हुए थे। आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि यहाँ पर हवन कुंड है। अगर पता होता तो शायद आप लोग जो है वो हवन में सम्मिलित होकर के आहुति भी दे सकते थे। और साथ ही साथ जो है इस राम भद्राचार्य जी महाराज के शिविर में आकर के कथा भी श्रवण कर सकते थे। तो ये पूरा जो पंडाल है ये भी पूरा खाली हो गया है। बहुत बड़े में ये पंडाल हुआ करता था। चलिए अभी हम लोग चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं आगे वाला जो है वो खाली है कि नहीं है। क्योंकि पूरा ये तो पूरा हिस्सा खाली हो गया है। और अगर इधर से भी देखें तो हालांकि दुख होता है, क्योंकि इतना समय लगभग जो है 1.5 महीने पूरा ये पंडाल बना हुआ था और काफ़ी भीड़ हुआ करती थी, लोग बहुत आया करते थे। और अब जो है वो पूरा वीरान हो गया है, बिल्कुल खाली है। अब देख रहे हैं आप यहाँ पर, अगर आपको मैं दिखा दूँ तो अभी दिखाया था जैसे कि मैंने, यहाँ पर आपको कोई भी नहीं मिलेगा। जो भी है सिर्फ मज़दूर काम कर रहे हैं और वही आकर के जो है यहाँ से सामान हटा रहे हैं। और ये इधर वाला हिस्सा जो है ये भी आप देख रहे हैं पूरा खाली है। ये जितने भी पंडाल हुआ करते थे सब यहाँ से हटा दिए गए हैं। और ये देखिए इधर भी चलते हैं, देखते हैं। इस तरह बहुत सारे यहाँ पर बनाए गए थे पंडाल, खाली पड़ा हुआ है ये भी। यहाँ पे भी जो है अब कोई भी नहीं है। जो पहले पंडाल हुए करते थे वो सारे यहाँ पर देखिए कोई भी नहीं है। यहाँ पर जो है पूरा खाली पड़ा हुआ है। और इतने बड़े बड़े टेंट हुआ करते थे, लोग यहाँ पर रहा करते थे। और वहाँ देखिए टीन शेड बनाया गया था। और यहाँ पर भी इस तरह के खाली हुए पड़े हुए हैं पूरे पंडाल। सारी सुविधाएं तो सब दी गई हैं। ये छोटा सा यहाँ पर बनाया गया, इसके अंदर भी है। अगर आप देखें तो ऐसे खोल करके ये गजब का भाई साहब। एक तो ये वाला हिस्सा आपने देखा, उसके बाद ये पर्दा खोलेंगे तो एक ये वाला है, इसमें भी ये लोग रहते थे। इसके बाद जो है ये तीसरा, ये छोटा सा काफ़ी दूर तक में है, देख रहे हैं आप। ये इस तरह के पूरे जितने भी हैं ये सारे पूरे खाली हो गए। और वृंदावन जो है बेंगलोर इस्कॉन वालों का, ये सामने वही उन्हीं का ही है टेम्पल। तो देखिए पूरा जो है वो सेक्टर लगभग जो है सेक्टर 6 भी खाली हो गया है। अब दिन बचे ही कहाँ हैं। महाकुंभ ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया है। और जितना ये पानी पीने के लिए मशीनें हुआ करती तभी से वही अकेले यहाँ पर रखी गई हैं। और ये वाला हिस्सा भी पूरा खाली है, जैसे कि देख रहे हैं आप। पूरा
दूर दूर तक आपको यहाँ पर अब कोई नहीं मिलेगा। चलिए और किसी सेक्टर में चलते हैं और आपको बताते हैं कि जो यहाँ की कला कुंभ और कलाग्राम है वो अभी है या नहीं है, कोई कार्यक्रम होता है कि नहीं, क्योंकि वैसे भी महाकुंभ समाप्त हो गया तो कोई कार्यक्रम होने का प्रश्न ही नहीं उठता है और वो भी लगभग जो है वो खाली हो चुका होगा। तो चलिए अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं।